आज मैंने पीआईएल फाइल किया है कि जब भी कोई आदमी पुलिस में शिकायत दर्ज करे तो पुलिस उससे एक अंडरटेकिंग ले कि क्या वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार है। और जब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है पुलिस उससे जब पूछताछ करे, उससे भी पूछे कि क्या वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार है। भारत में लाखों केस फर्जी चल रहे हैं, फर्जी बलात्कार के मुकदमे, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे, फर्जी SC ST के मुकदमे, फर्जी दहेज के मुकदमे। लाखों परिवार फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके हैं फर्जी केस के चक्कर में। चूंकि फर्जी केस करने में कोई सजा नहीं है तो लोग फर्जी केस करते जा रहे। झूठी गवाही देने में कोई सजा नहीं है तो लोग झूठी गवाही देते जा रहे। और इसके चक्कर में पूरे देश में अशांति फैली हुई है। उसका ताज़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है। पहलवान कह रहे हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर ये व्यवस्था हो जाती कि पहलवानों से ये पूछा जाए कि क्या आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हैं और उनका कर लिया जाए, दूसरा बृजभूषण शरण का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लिया जाए, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पहलवान सही बोल रहे हैं या बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि ऐसे देश में लाखों केस चल रहे हैं, पुलिस का लाखों घंटे बर्बाद हो जाता है फेक केस के इन्वेस्टिगेशन में। अल्टीमेटली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो पुलिस की तनख्वाह है वो टैक्स पेयर देता है। हमारी अदालतें पूरी भरी हुई हैं फर्जी केस से। अब जब वो अदालतें सुनवाई करती हैं तो जो सुनवाई करने में टाइम खर्च हो रहा है जजों का, स्वाभाविक सी बात है वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। तो करोड़ों रुपए फर्जी केस के इन्वेस्टिगेशन में बर्बाद हो रहा है, करोड़ों रुपए फर्जी केस के ट्रायल में बर्बाद हो रहा है जजों की तनख्वाह पे, कोर्ट के स्टाफ की तनख्वाह पे। और इसके बावजूद जो दोषी हैं वो बेल पे हैं और जो निर्दोष हैं वो जेल में हैं। इसलिए मैंने मांग किया है कि जैसे ही कोई पुलिस थाने में आके शिकायत दर्ज करे तो सबसे पहले पुलिस ये उससे पूछे कि आप जो ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं क्या इसके लिए आप अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहता है हाँ, उसको FIR में नोट कर दें। अगर वो कहता है नहीं तो उसको भी FIR में नोट कर दें। इसी तरीके से जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, जैसे पुलिस उससे पूछताछ शुरू करे तो पहला सवाल पूछे कि जो आप अपना बयान दे रहे हैं क्या इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए तैयार हैं। वो हाँ करता है तब तुरंत उसका करा ले। अगर मना करता है तो चार्जशीट में लिख दें भाई अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा डिटरेंट का काम करेगा। फर्जी केस करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे, झूठी गवाही देने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। और जो लोग गवाही दे के पलट जाते हैं वो स्थिति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब एक बार गवाही देने के पहले भी हो जाएगा भाई जो आप गवाही दे रहे हो क्या इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो। जैसे कोर्ट में पूछताछ होती है, जब ट्रायल चलता है, जब जीरा होती है, तो अगर जब जैसे वकील पूछेगा कि आप जो बयान दे रहे हैं इसके लिए तैयार हैं, अगर वो कहेगा नहीं तैयार हूँ तो जज भी पूछेगा भाई क्यों नहीं तैयार हो। तो मेरा ये मानना है एक सिंपल एक स्टेप से केवल एक व्यवस्था ये हो जाए कि FIR में भी उसकी अंडरटेकिंग लिया जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की, जो एक्यूज्ड है उसके भी अंडरटेकिंग लिया जाए, जो गवाही देने आ रहा है उससे भी ये अंडरटेकिंग लिया जाए कि भाई आप टेस्ट के लिए तैयार हो नहीं हो। इतना करने से लाखों केस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे, फर्जी गवाही बंद हो जाएगी। और ये जो पॉलिटिकल तू में चलता है, आरोप प्रत्यारोप चलता है, नूरा कुश्ती चलती रहती है। जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों का धरना चल रहा है। न मीडिया वाले पहलवानों से पूछ रहे हैं कि अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो, न मीडिया वाले बृजभूषण शरण सिंह से कोई पूछ रहा है कि भाई आप तैयार हो कि नहीं हो। और तैयार भी हो जाए तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, चूँकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है तो इसलिए कोई मैंडेटरी भी नहीं है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है। अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। जो पुलिस का टाइम बर्बाद हो रहा है फर्जी केस को इन्वेस्टिगेशन करने में वो ख़त्म बच जाएगा। जजों का टाइम जो ख़राब होता है, कई हज़ारों घंटे ख़राब हो जाते हैं फर्जी केस के ट्रायल करने में, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो निर्दोष लोग
लाखों निर्दोष लोग जो फर्जी SC/ST केस में फंसे हुए हैं, फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसे हुए हैं, फर्जी दहेज के हत्या के मुकदमे में फंसे हुए हैं, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे में फंसे हुए हैं, उनको भी राहत मिलेगी और फ्यूचर में भी कोई फर्जी केस नहीं करेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि कोर्ट भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाएगी और केंद्र सरकार भी अपना इसमें एक सकारात्मक रुख अपनाएगी और बहुत जल्दी कानून बनाएगी। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।